हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नवीन पाठक, फैकल्टी ऑफ यूएस एकेडमी इंस्टीट्यूट गोरखपुर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। अब इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है कि किस तरीके से जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम ग्राफिकली क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम इक्वेशंस के वेरिएबल्स के कोफिशिएंट के रेशियो को कंपेयर करके हम बता पा रहे थे कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, लाइन कोइंसिडेंट्स है और लाइन पैरेलल है। अब इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है कि किस तरीके से इक्वेशन जो दिया है उसका हम कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे। कॉमन सॉल्यूशन उनका ग्राफिकली हम कैसे पता करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू, सपोज करिए 4 दिया है और x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया हुआ है। ये दो इक्वेशंस दिए हुए हैं जिनको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है और इसका कॉमन सॉल्यूशन बताना है। इन दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन क्या है, तो देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन से दो वैल्यूज निकाल लेंगे और दूसरे इक्वेशन से दो वैल्यूज निकाल लेंगे। देखिए सबसे आसान तरीका होता है वैल्यूज निकालने का कि एक बार हम x0 ले लें और एक बार y0 ले लें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो अगर एक बार आप x0 ले लिए, इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है, देन y इक्वल टू हो जाएगा 4। देखिए ध्यान से, अगर x आपने 0 ले लिया तो x प्लस वाई 4 है। इसका मतलब क्या हो गया, 0 प्लस वाई क्या होगा, 4 होगा, यानी y की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। अगर x 0 है तो y क्या आएगा, 4 आएगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं y0 ले लेता हूं, इफ y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेफिनेटली 4 होगा। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 अगर इक्वेशन है तो अगर x0 लेते हैं तो y 4 होगा, अगर y0 लेते हैं तो x क्या होगा, 4 होगा। अब यहाँ हम टेबल बना लेते हैं, इसके सॉल्यूशन का टेबल बना लेते हैं, दो सॉल्यूशन निकाल के। चूँकि क्लास 9 में आप पढ़े हो किस तरीके से किसी भी लाइन को हम ग्राफ पे प्लाट करते हैं, तो ग्राफ पे प्लाट करने के लिए हमें कम से कम दो सॉल्यूशन निकालना होता है। तो मैंने यहाँ दो सॉल्यूशन निकाल दिया। पहला क्या है, अगर x 0 है तो y कितना है, 4 है। एक पेयर ऑफ सॉल्यूशन ये है 0 4। दूसरा सॉल्यूशन है कि अगर y 0 है तो x क्या है, 4 है, यानी 4 0 दूसरा सॉल्यूशन है। तो ये हमारा पहले इक्वेशन से हो गया। इसी तरीके से हम दूसरे इक्वेशन से निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड देखिए दूसरे इक्वेशन से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2। सिंपल टेक्निक, इफ x इक्वल टू 0 तो y शुड बी व्हाट, -2। सी हाउ, यहां देख लो, x माइनस वाई था, x हमने क्या ले लिया 0, तो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में पुट करोगे तो देखो ध्यान से क्या होगा, 0 माइनस वाई इक्वल टू 2 होगा या नहीं होगा, यानी माइनस वाई इक्वल टू 2 हुआ, यानी y इक्वल टू क्या हो गया, -2। आर यू गेटिंग दिस? सिंपल सा है। अगर मैंने x 0 लिया तो इक्वेशन में x के जगह पे क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया हो। इक्वेशन सेकंड में x के जगह पे मैंने 0 पुट किया है, तो 0 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो 0 माइनस वाई शुड बी माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 2। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस माइनस को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, -2 हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू -2 आ गया। इसी तरीके से अगर y इक्वल टू 0 ले लेते हैं, इफ y इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आएगी। यहाँ रख के देख लो, y की वैल्यू 0 ले लो, x माइनस 0 इक्वल टू क्या, 2, x माइनस 0 इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू व्हाट, 2। x माइनस 0 मतलब x इक्वल टू क्या होगा, 2। तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिल गई x और y की इक्वेशन सेकंड से।
वो क्या क्या, इसका भी हम टेबल बना लेते हैं। x is 0 then y is -2, if y is 0 then x is 2, यानी हमें दो सॉल्यूशन मिल गया, 0 और -2, 2 और 0। अब देखो हम ग्राफ पेज पे क्या करेंगे, एक बार 0 और 4 4 0 प्लाट करके एक लाइन खींच लेंगे, और हमको ग्राफ पेज पे क्या प्लाट करना है, वी प्लाट 0 4, देखो 0 4 एंड 4 0 and draw a line passing through these point, and similarly we plot 0 -2, we plot 0 -2 and 2 0 2 0 and draw another line passing through these points। देखो हमें सिंपली क्या करना है, पहले इक्वेशन से जो दो पॉइंट्स मिले हैं 0 और 4, 0 और 4 को प्लॉट करना है, ठीक है, 4 और 0 को। पहले इक्वेशन से हमें ये दो पॉइंट्स मिले थे, देखो पहले इक्वेशन से हमें क्या मिले थे, यही दो सॉल्यूशन मिले थे, 0 और 4, 4 और 0। इनको मैंने क्या किया, ग्राफ पे प्लॉट करूंगा। फिर दूसरे इक्वेशन से जो हमें मिले हैं 0 -2 और 2 और 0, इनको भी मैं ग्राफ पे क्या करूंगा, प्लॉट करूंगा, और इन दोनों को ज्वाइन करूंगा, एक लाइन खींचूंगा, और इन दोनों को ज्वाइन करूंगा, एक लाइन खींचूंगा। जब एक ही प्लेन पे दो लाइन खींचूंगा तो वो दोनों लाइन के 3 केस बनेंगे, जैसा तुम जानते हो। तो साफ साफ दिखेगा कि वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कर रही हैं तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वही इस दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन होगा। अगर नहीं कर रही हैं तो यानी कि लाइन पैरेलल होंगी, इसका मतलब हो गया नो सॉल्यूशन। या तीसरा केस ये बनता है कि लाइन ओवरलैप करे, एक के ऊपर एक जाए, तो उस केस में हम कहेंगे मेनी सॉल्यूशन। यानी कि हम ग्राफिकली भी यह बता सकते हैं कि जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो यूनिक सॉल्यूशन है यानी इंटरसेक्टिंग है, या पैरेलल है नो सॉल्यूशन है, या कोइंसिडेंट है यानी कि मेनी सॉल्यूशन है। तो चलो इसको प्लॉट करते हैं। तो हम इसके लिए हमें ग्राफ पेज चाहिए होगा। तो देखो हम ग्राफ पेज लेते हैं। देखो मैंने ग्राफ पेज ले लिया, इसमें हमने खींच लिया आपका आपको ये क्लास 9 में सिखाया है, कैसे आपको सिखाया गया है कि कैसे आपको ड्रा करना है। ये हमारा जो वर्टिकल एक्सिस है इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। ऐसे आपने बना लिया। अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, मार्क कर लोगे। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हो गया आपका -1 -2 -3 -4 -5। ये आपका हो गया 1 2 3 4 एंड 5। डाउन साइड होगा आपका माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ठीक है, ओके। अब देखिए हमें क्या पॉइंट प्लॉट करना है। देखिए हमें जो पॉइंट प्लॉट करना है वो क्या है, पहले इक्वेशन के लिए हमें जो पॉइंट प्लॉट करना है वो देखिए क्या है,
0 4 एंड 4 0। तो 0 4 कहाँ होगा? 0 4, 0 4 मतलब आपका वाई एक्सिस पे होगा 0 4। तो 1 2 3 4, दिस पॉइंट इज 0 4, दिस पॉइंट इज 0 4। चलिए इसको लिख लेते हैं हम 0 4, ठीक है। ये पॉइंट हमारा 0 4 है और 4 0 का मतलब क्या हो गया? एक्स एक्सिस पे होगा वो 1 2 3 4, दिस पॉइंट शुड बी 4 0। ये हमारा 4 0 हो गया। अब इस दोनों को ज्वाइन कर देंगे, दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींच लेंगे, दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से। ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? ये कौन सी लाइन है? ये ग्राफ कौन सी लाइन का ग्राफ है? x प्लस वाई इक्वल टू 4 का। ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? x प्लस वाई इक्वल टू 4 को। इसी तरीके से दूसरा जो सॉल्यूशन निकला था, दूसरे लाइन के लिए जो निकला हुआ था सॉल्यूशन, वो देखिए क्या निकला हुआ था। उसको हम क्या करेंगे? 0 -2 है और 2 0 है। 0 -2 और 2 0। 0 -2 कहाँ होगा भाई? 0 -2, 0 -2 मतलब वाई एक्सिस पे होगा। ये है 0 -2, लिख लेते हैं 0 -2। ये आपको आता है क्योंकि ये पढ़ाया गया है कि कौन से पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होता है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया हूँ। 0 -2 ये हो गया। आप उसके बाद क्या है? 2 0, 2 0, 2 0 देखिए यहाँ पे है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ये आपका 2 0 है, 2 0 है। इन दोनों को पास करती हुई लाइन खींच लेते हैं, इन दोनों को पास करती हुई लाइन खींच दिए तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस पॉइंट पे दिख रहा है? इस पॉइंट पे क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। साफ साफ क्लियरली दिख रहा है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? देखिए 3 और 1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 3 और 1। दिख रहा है? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 3 और 1। यानी यह इंटरसेक्टिंग लाइन है और इनका जो कॉमन सॉल्यूशन है, दोनों इक्वेशन का जो कॉमन सॉल्यूशन है वो क्या है? 3 और 1 है। समझ आ रही बात? यानी इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो जो कॉमन सॉल्यूशन निकलेगा वो क्या निकलेगा? 3 और 1 निकलेगा। आइए वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा था जो लाइन इंटरसेक्ट की थी, कौन सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट की थी? 3 और 1 पे इंटरसेक्ट की थी। तो हम लिख लेंगे क्लियरली, लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2 इंटरसेक्ट at 3 1, hence x equal to 2 and y, x equal to 3, sorry, x equal to 3 and y equal to 1, hence solution of equation will be x equal to 3 and y equal to 1। अगर वेरीफाई करना चाहो तो ये पुट करके देख लो LHS और RHS इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो x इक्वल टू 3, अगर पहला इक्वेशन क्या है? पहला इक्वेशन हमारा क्या था? पहला इक्वेशन था, देखो ध्यान से, पहला इक्वेशन क्या था? पहले इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? देखो x प्लस वाई इक्वल टू 4 था ना, x प्लस वाई इक्वल टू 4 था ना। हमें x की वैल्यू कितनी मिली है? x की वैल्यू मिली है 3 और y की वैल्यू क्या मिली है? 1। देखो x की जगह पे 3 रखो और y की जगह पे क्या रखो? 1 रखो। 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। यानी कि ये क्या कर रहा है? इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। यानी इसका सॉल्यूशन है 3 और 1, इसका सॉल्यूशन है। समझ आ रही बात? और यहाँ देखो x माइनस वाई इक्वल टू 2 था, x माइनस वाई इक्वल टू 2 था, तो x की जगह पे 3 रखो, y की जगह पे 1 रखो, 3 माइनस वाई इक्वल टू 2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यानी इसका भी ये सॉल्यूशन है। यानी दोनों का 3 और 1 सॉल्यूशन है और केवल यही एक कॉमन सॉल्यूशन है और कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो इस इक्वेशन का भी होगा और इस इक्वेशन का भी होगा। केवल यही एक ऐसा पॉइंट्स है जहां
दोनों इक्वेशन को जो सेटिस्फाई कर रहा है या दोनों इक्वेशन इस पॉइंट्स को कंटेन कर रही हैं, दोनों लाइन इस पॉइंट को कंटेन कर रही हैं। समझ आ गई बात? कॉमन सॉल्यूशन क्या होता है? कॉमन सॉल्यूशन का मतलब हो गया इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन और इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन। किसी एक लीनियर इक्वेशन का तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, जो तुम वैल्यू ले लो एक सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर x0 लिए तो y कुछ आएगा, x1 लिए तो y कुछ आएगा, x2 लिए तो y कुछ आएगा। लेकिन कॉमन सॉल्यूशन का सीधा सा मतलब है कि इसकी भी x की वही वैल्यू, इसमें भी y की वही वैल्यू रखने पे दोनों इक्वेशन को क्या करें? सेटिस्फाई करें। तो आपको देख रहा है x की वैल्यू अगर मैंने यहाँ 3 रखा और y की वैल्यू 1 रखा तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, और x की वैल्यू 3 रखा और y की वैल्यू 1 रखा तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से हम ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालते हैं। आगे बात समझ में? ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको दोनों लाइन को ग्राफ पे क्या करना है? प्लॉट करना है, और वो दोनों लाइन जहां भी इंटरसेक्ट करेंगी वही क्या होगा? इन दोनों लाइन का वही पॉइंट इन दोनों लाइन का कॉमन सॉल्यूशन होगा। यानी उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट x की वैल्यू होगी और y कोऑर्डिनेट y की वैल्यू होगी। आई होप यू गॉट इट। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड समझेंगे। अब मैंने आपको बताया था देयर आर 4 मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन। पहला था ग्राफिकली, दूसरा मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो दूसरे मेथड के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? देखिए, अगर मान लीजिए मैं प्रीवियस क्वेश्चन को ही ले लेता हूं, सिंपल सा पहले स्टार्ट करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 4 था हमारे पास, और x माइनस वाई इक्वल टू क्या था? x माइनस वाई इक्वल टू 2 था। अब इसको हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना है। तो इसका वे क्या है? पहले एक इक्वेशन को उठाते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन को उठाते हैं, वहां से x या y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x या y निकाल लेते हैं। मान लीजिए x की वैल्यू निकालते हैं तो इन टर्म ऑफ y निकाल लेते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं तो इन टर्म ऑफ x निकाल लेते हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, तो अब हमें यहां से निकाल लेते हैं क्या x इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 माइनस वाई हो जाएगा। इसको मैंने एक इक्वेशन बना दिया, मान लिया थर्ड है ये। ओके, अब x इक्वल टू 4 माइनस वाई की जो वैल्यू आई है इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब देखो, मैंने इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकाला है, मैंने इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकाला है, तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन सेकंड में। अगर इक्वेशन सेकंड से निकाला होता तो मैं सब्स्टिट्यूट करता इक्वेशन फर्स्ट में। ये हमको ध्यान रखना, इक्वेशन अगर फर्स्ट से x की वैल्यू निकाले हैं या y की वैल्यू निकाले हैं तो हम इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इक्वेशन अगर सेकंड से निकालेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसमें? इक्वेशन सेकंड में। तो यहाँ लिखते हैं substituting the value of x equal to 4 minus y in equation second we get, देखिए हमें क्या मिलेगा? we get, ध्यान से देखें। अब इक्वेशन सेकंड हमारा क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो x के जगह पे हम क्या लिख देंगे? 4 माइनस वाई। x के जगह पे मैंने लिख दिया 4 माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया? 2। क्लियर? अब क्या हो जाएगा? 4 माइनस वाई इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे? हम इसको सॉल्व करेंगे। माइनस वाई एंड माइनस वाई बिकम्स माइनस 2y, माइनस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएगा? माइनस 2y, यानी कि हो गया 4 माइनस 2y इक्वल टू 2। अब 4 को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, 4 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा? माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 4 हो जाएगा, यानी माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 4 विल बी माइनस 2। अब देखिए y इक्वल टू क्या निकलेगा? y इक्वल टू निकलेगा माइनस 2 बाई माइनस 2, यानी y इक्वल टू कितना आ गया? 1। y इक्वल टू कितना आ गया? 1। देखिए y इक्वल टू हो गया माइनस 2 बाई माइनस 2, यानी y इक्वल टू क्या आ गया? 1। y की वैल्यू इस तरीके से निकल गई। अब जो y की वैल्यू निकली इसको सिंपली हम इक्वेशन थर्ड में क्या करें? सब्स्टिट्यूट कर दें। y की जो वैल्यू हमने निकाला है उसको हम सिंपली इक्वेशन थर्ड में क्या करें? सब्स्टिट्यूट कर दें। तो लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। देखिए क्या है? इक्वेशन थर्ड हमारा क्या था? ध्यान से देखा, इक्वेशन थर्ड था x इक्वल टू 4 माइनस वाई, तो हम ये लिख लेते हैं
x इक्वल टू 4 माइनस वाई, इन प्लेस ऑफ y व्हाट वी विल राइट 1, y की वैल्यू, यानी x इक्वल टू क्या आ गया 3। अब देखो हेंस कॉमन सॉल्यूशन क्या आ गया, देखो हेंस x इक्वल टू 3 आ गया, y इक्वल टू 1, दिस इज आवर आंसर। आगे बात समझ में। अच्छा, ग्राफिकली भी हमने सॉल्व किया था तो क्या आया था, x 3 आया था, y 1 आया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व किया तो क्या आया, x 3 आया, y 1 आया। यानी जितने भी चारों मेथड हैं, जो चार मेथड हमने आपको बताया था, कौन कौन सा मेथड्स हैं, ग्राफिकली, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और एलिमिनेशन, इन चारों मेथड से जब एक ही पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक ही कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा, डिफरेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इस मेथड से सॉल्व कर दिया तो कुछ और आएगा, इस मेथड से सॉल्व कर दिया तो कुछ और आएगा, इस मेथड से सॉल्व कर दिया तो कुछ और नहीं आएगा, नहीं, एक ही सॉल्यूशन आएगा। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हमने देखा। अब चलो तुम्हारे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो तुम्हारे एक्सरसाइज से हम ले लेते हैं, एक्सरसाइज 3.3 दिख रहा है, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। देखो एक्सरसाइज 3.3 में क्या दिया हुआ है, पहला दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, ये तो आसान है, इसको आप कर लोगे। दूसरा दिया है यस माइनस टी इक्वल टू 3, यस अपान 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6, इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए इसी को हम पहले सॉल्व करते हैं बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखिए दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है, ये क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है। जूम आउट करते हैं हम क्योंकि काफ़ी जूम है, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है, दिया हुआ है क्या, s माइनस टी, एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3 की मैं बात कर रहा हूँ। s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड दूसरा इक्वेशन दिया है s अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। ये दो आपको इक्वेशन दिया हुआ है और इनका कॉमन सॉल्यूशन हमें क्या करना है, फाइंड करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखिए सिंपल इसी, हम कुछ नहीं करेंगे, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट से यस की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यस या टी किसी की वैल्यू आप क्या करो, इक्वेशन 1 से निकाल लो। तो निकाल लेते हैं, क्या है इक्वेशन फर्स्ट, यस माइनस टी इक्वल टू 3, देन यस इक्वल टू व्हाट शुड बी 3 प्लस टी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, चलो इसको मान लेते हैं इक्वेशन क्या है, थर्ड है। अब इसी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, कौन से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में। तो यहाँ लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ यस इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। हमें याद रखना है कि अगर हम एक्स वाई या किसी वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से निकाले हैं तो सेकंड में हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ यस की वैल्यू मैंने इक्वेशन फर्स्ट से निकाला है, समझ आ रही बात। तो हम किस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो देखो सेकंड इक्वेशन क्या है, यस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इजिकल टू 6। तो यस बाई 3 का मतलब क्या हो गया, 1/3 यस तो हुआ ना, यस बाई 3 का मतलब क्या हुआ 1/3 यस प्लस 1/2 टी, यही मतलब हुआ, इजिकल टू 6। अब यस के जगह पे हम क्या पुट करते हैं, यस के जगह पे पुट करते हैं 3 प्लस टी, तो हो गया 1/3, यस के जगह पे मैंने लिख दिया 3 प्लस टी। आ रही बात समझ में, 3 प्लस टी प्लस हाफ टी इजिकल टू क्या हो गया 6। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए कुछ नहीं करना, ये क्या हो गया, अगर मैं चाहूं तो एलसीएम ले लूं, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 6, 3 और 2 का एलसीएम कितना हुआ 6। अब 3 से इसको आपने डिवाइड किया तो कितना आया 2 आया, तो 2 से आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 2 1 जा 2 हो गया, 2 3 प्लस टी हो जाएगा, यानी 2 से 3 और टी दोनों में मल्टीप्लाई होगा।
2 से इसको आपने डिवाइड किया 6 को तो कितना आया 3 आया, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 3t हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे और सॉल्व करते हैं। 2 3 जा कितना हुआ 6 प्लस 2t प्लस 3t। और देखो इस 6 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, इस 6 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो इजिकल टू हो जाएगा 6 इंटू 6, डिवाइड उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या हो गया 6 प्लस 5t मिला, 6 प्लस 5t इजिकल टू कितना हो गया 36। अब 6 को इधर ट्रांसपोज कर दें, इस प्लस 6 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो मिलेगा हमें 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, यानी 5t इक्वल टू क्या हो गया 30। 5t इक्वल टू कितना हो गया 5t इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 30। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सिंपली t इक्वल टू निकाल लिए, t इक्वल टू क्या आ गया 30/5, यानी t इक्वल टू कितना आ गया 6। t की वैल्यू निकल गई। अब t की वैल्यू निकल गई, हम क्या करते हैं t की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो इक्वेशन थर्ड हमारे पास क्या था s इक्वल टू था 3 प्लस t, तो यहाँ t की वैल्यू जो आई है उसको हम इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट। देखिए क्या मिलेगा हमें मिलेगा s इक्वल टू क्या था भाई 3 प्लस टी, यानी 3 प्लस व्हाट इज द t है हमारा 6, तो s इक्वल टू आ गया 3 प्लस 6, यानी s इक्वल टू कितना आ गया 9, s इक्वल टू कितना आ गया 9। देखो हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो गए t 6 निकल गया और s 9 हो गया, यानी hence solution of equation is x equal to x no s equal to what is the s is 9 and t is 6, s equal to 9 and t equal to 6, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, यानी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं और दूसरे में क्या करते हैं पुट कर देते हैं। समझ आ रही बात। और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो हमारे पास फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। दिया है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो करते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट फिफ्थ में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये आपको दिया है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन दिया है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हमें दिए हुए हैं, इसको हमें सॉल्व करना है कौन से मेथड से सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारा क्या है इक्वेशन सेकंड है। अब हम क्या करते हैं कोई एक इक्वेशन से x की वैल्यू क्या करते हैं इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। सिंपली हम क्या कर लेंगे √2x इक्वल टू क्या हो जाएगा √3y को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस √3y हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे x निकाल लेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस √3y/2। ये मैंने बना लिया इक्वेशन थर्ड। गॉट इट। अब देखिए सिंपली क्या करेंगे ये वैल्यू ले जाके इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू माइनस √3y/2 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। देखिए हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा √3x इन प्लेस ऑफ x वी विल राइट माइनस √3y/2 ओके, फिर माइनस √8। देखो हमारे पास इक्वेशन यही है ना माइनस √3x माइनस √3y/8
-√3x -√8y इक्वल टू 0, यही सेकंड इक्वेशन है। तो मैंने लिखा क्या √3 और x के जगह पे मैंने क्या लिख दिया -√3y/2 x की वैल्यू, फिर उसके बाद क्या -√8y, ठीक है। उसके बाद मैंने लिख दिया -√8y इक्वल टू 0। अब सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा, √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, यानी -3y/2 -√8y इक्वल टू हो गया क्या 0। दोनों में y कॉमन है, y को कॉमन कर लेता, क्या मिल जाता -3/2 -√8 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे मिलता। तो y इक्वल टू देखो क्या मिलता हमें, सिंपल सी बात है, y इंटू समथिंग इक्वल टू 0 है। अब इस पूरे पोर्शन को उधर ट्रांसपोज कर दूंगा, y को कॉमन किया मतलब y इंटू इतना है ना, तो पूरे पोर्शन को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई इतना होगा, और 0 डिवाइडेड बाई समथिंग इक्वल टू व्हाट 0, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। समझ आ रही बात, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। इतनी बात समझ में आई, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। क्यों, y को इन दोनों में से मैंने कॉमन किया तो क्या हुआ y इंटू -3/2 -√8 हुआ। अब ये इंटू में है, मल्टीप्लाई में है, उधर ट्रांसपोज करेंगे तो उधर क्या है इक्वल टू 0 है, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी 0 डिवाइडेड बाई इतना होगा। तो 0 से किसी बात किसी भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या होगा 0 ही होगा, यानी 0 को जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट क्या होगा 0 होगा, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब यही y की वैल्यू हम क्या करेंगे इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और इक्वेशन थर्ड में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो क्या निकलेगा, सिंपल सा देखो, यहीं पे हम किनारे कर लेते हैं, थर्ड में सब्स्टिट्यूट करते लिख लेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो देखो क्या निकलेगा x इक्वल टू -√3 इंटू 0, क्योंकि y की वैल्यू क्या है 0 है, अपॉन 2। अब किसी भी नंबर में 0 से जब मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होता है 0 होता है, और फिर 0 से 0 को डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा, नहीं आ गया 0/2, और 0/2 का रिजल्ट क्या होगा 0 ही होगा, यानी x भी 0 निकल गया और y भी क्या निकल गया 0 निकल गया। यानी इस इक्वेशन का जो कॉमन सॉल्यूशन है वो है x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को क्या करोगे सॉल्व करोगे। ओके, तो एक्सरसाइज 3.3 आप क्या करोगे इस वीडियो को देखने के बाद कर लोगे। इसमें क्या जो वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चंस दिए हैं, जो प्रॉब्लम्स दिए हैं, उसको किस तरीके से इस क्वेश्चन का फॉर्म देंगे और सॉल्व करेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।